हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपना चैनल में स्वागत करती हूँ। और मैं अभी तैयार हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। घर का पूजा कर चुकी, नाश्ता बच्चों को करा चुकी और अपने हस्बैंड को भी नाश्ता करा के ड्यूटी भेज चुकी। तब जाके हम लेडीज़ों को जब फुर्सत मिलता है तब जाके भगवान का भी मंदिर जाना होता है। और सुबह थोड़ा लेट में उठी जिसके कारण मैं मंदिर जाने में लेट कर डाली। वैसे तो आजकल मैं 2-3 दिन से जा रही थी तो 9 बजे चली जाती थी, लेकिन आज मैं बैठ गई। और घर में कोई काम करने आने वाला था, जो नया हमारा घर बन रहा था, तो उसका भी इंतज़ार था कि हम कहीं मंदिर चले गए और वो आके घर में ताला बंद करके देखे, ताला बंद देखे तो वापस ना चला जाए। और इसी कारण थोड़ा सा लेट हो गया। और जब काम करने वाले तो आज नहीं आए, जब नहीं आए तो फिर हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और बच्चे भी तैयार हो रहे हैं अपनी तरफ से। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा अभी कैसे तैयार हो रहा है मंदिर जाने के लिए। कितना लंबा बाल हो गया जो फंस रहे। चलो हाय बोलो। हाँ। नहीं हुई हूँ कंघी नहीं की है, बोलती है तैयार हो गई हूँ। लेट हो गया है ना, मंदिर जाने में 10 बज रहे हैं तो थोड़ा सा परेशान हो रही। जल्दी कर कंघी। और यहाँ पे मैं पूजा का सामान ले रही हूँ मंदिर जाने के लिए। और भगवान गोपाल जी को नीचे उतार के नहलाई थी तो उनको ऊपर टांग रही हूँ। अभी क्या है ना कि हमारे घर में पूजा के लिए अलग से जगह नहीं है। हम लोग बेडरूम में ही भगवान को रखे हैं, जिसको रात के समय ढक देते हैं। अभी ऐसा व्यवस्था बनाया गया है तो वही थोड़ा सा दिखा रही थी। और फूल इतना सुंदर प्यारा से मिलता है कि मैं क्या बताऊँ। देखो भगवान जब फूल से लदे रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़रूर एक बार अपने भगवान को दिखाती हूँ इसीलिए। और यहाँ पे मैं व्यवस्था कर रही हूँ मंदिर जाने के लिए। और यहाँ पे जल, चंदन, गुलाल यही सब रख रही हूँ। और मेरे को ना 2 दिन से बड़ा डरावना सा सपना आया। मतलब डरावना मतलब नाग देवता को मैं देखी, तब से मेरे बहुत ज़्यादा लगा कि मेरे को मंदिर जाना चाहिए। तो आज मैं 3 दिन हो गया मंदिर जा रही हूँ। पास ही में मंदिर है लेकिन नहीं जा पा रही थी। और अब भगवान की कृपा रहेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी मंदिर। और ये हम लोग मंदिर पहुंच गए। मंदिर एकदम पास ही में है। यहाँ तो बीच बीच में गार्डन टाइप का बना दिया गया है पूरे कॉलोनी में। तो हर गार्डन में एक मंदिर या एक मंच बना हुआ है जहाँ पे या तो मंदिर है शिव जी का, या तो फिर मंच जो बना है उसमें भागवत वगैरह या राम कथा होता है। तो यहाँ इस मंदिर में इस जगह, इस गार्डन में मंदिर भगवान शिव जी का और भगवान बजरंगबली का है। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों को लेके गई। थोड़ा बच्चे नहाने में लेट कर रहे थे और भूख बहुत ज़ोर से लगी है करके बोल रहे थे। तो मैं बोली कि चलो आज खा लो, बच्चों को माफ़ भगवान भी करते हैं और कुछ नाश्ता करके जाना, इसीलिए आज लेट हो गई थी। और बहुत लेट तो नहीं उठी थी, 6:30 बजे उठी थी। जा सकती थी लेकिन जब तक हस्बैंड को नाश्ता वास्ता नहीं करा लेती तब तक अगर जाती हूँ तो लेट हो जाता है। उनको ड्यूटी भी आज जल्दी जाना था। तो बस वहाँ पहुँच गया और शिव जी का थोड़ा जैसे भी बनता है मेरे से वो सब पूजा की। मैं ज़्यादा तो दूध लेके नहीं गई थी, भगवान को जल चढ़ाई। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं था लेट में जाने के कारण। यहाँ पे बजरंगबली को हम लोग तो लेडीज़ लोग छूते नहीं हैं, तो दूर से ही पुष्प अर्पित कर दी मैं। और मेरे बेटा को बोलती हूँ कि थोड़ा सा करीब से आप चढ़ाया करो, क्योंकि आप बजरंगबली को स्त्रियाँ नहीं छूती हैं और जो लड़के हैं वो छू सकते हैं। वो बाल ब्रह्मचारी होने के कारण उनको हम लोग नहीं छूते। तो मैं आरती थोड़ा बहुत की और अपने बेटा को बोल रही हूँ कि जल्दी आओ, आप भी पूजा करो और ये देखो चढ़ाओ करके, क्योंकि मैं दूर से चढ़ाई हूँ और आप उनके चरण में रखो। तो हमारी मीठी जब भी जाती है तो बोलती है वहाँ का जो छोटा छोटा खड़ाऊ है बजरंगबली का, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। और गदा है। एक बार मेरा बेटा गांव गया था अपनी दादी आजी का गांव, तो वहाँ बजरंगबली के गदे को उठा लिया था और खड़ाऊ को पहन लिया था। तो जो इनकी आजी है वो चिल्लाने लग गई थी। तो इन लोग बच्चे लोग बोलते हैं कि देखो अपनी मायके आई हैं तो कैसे उनका पावर बढ़ गया। मैं बोली नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, पावर नहीं बढ़ा है उनका, वो सही बोल रही हैं। क्योंकि बजरंगबली भगवान का कोई खड़ाऊ नहीं पहना जाता है, वह गदा अपने हाथों में उठाया जाता है। और यहाँ पे मेरी मीठी भी पूजा कर ली। अब हम लोग घर आ गए हैं और मैं नाश्ता नहीं की थी। और दोस्तों मैं मंदिर से आ गई, मेरे बच्चे भी आ गए हैं मंदिर से। और उन लोग तो नाश्ता करके गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज रहा था। और मैं तो नाश्ता नहीं की थी। बस नाश्ता बनाने में, घर का पूजा करने में और साफ़ सफाई करने में, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करने में समय ख़त्म हो गया था। तो मैं अपना ले आई हूँ नाश्ता। ये
पराठा और सब्जी ये। और मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर घर में कपड़ा पड़ा हुआ है, आपको दिखाऊंगी। अभी किसी का कपड़ा धोई नहीं हूँ, और एक बार फिर से झाड़ू लगाऊंगी, फिर दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी तो बना चुकी हूँ, दाल और चावल बनाऊंगी। और उसके बाद हाँ, अभी का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं दोपहर को क्या क्या करती हूँ उसको दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं जब देखी कि बहुत सारा भी कपड़ा रखा हुआ है जिसको मैं भूल गई थी, बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। और मेरी हमेशा से आदत रही, सारंगढ़ में मैं जब रही तो वहाँ काफ़ी टाइम तक पानी चलता था, तो जब मैं नहाती थी तभी कपड़ा धोती थी। लेकिन यहाँ तो आधा घंटा पानी चलता है, तो उसी में आपको जल्दी से नहाना है, फिर पीने के लिए पानी भरना है, और उसके बाद फिर तुरंत भगवान को नहलाने के लिए भी जल भरना है। तो मैं जल्दी से उस वक्त कपड़ा नहीं धो पाती, और बाद में मुझे वो कपड़ा धोना बहुत बोर लगता है, ऐसा लगता है ये काम है, पहले नहाते समय आप धो लीजिए तो काम नहीं लगता है। तो यही दिखाई थी, कपड़ा तो मैं धो डाली, धोने के बाद दिखाई ये सूख गया है करके। और बर्तन वर्तन भी दिखा रही थी, बहुत सारा बर्तन था, बर्तन को साफ़ की, किचन को जब साफ़ की उसके बाद फिर जाके मेरे को बनाना था दाल और चावल, क्योंकि मैं सब्ज़ी बना चुकी थी। सुबह ही जब नाश्ता मैं बना रही थी तो मैं सब्ज़ी बना ली थी। मेरे को लगा कि पराठा और मेरे हस्बैंड पराठा और रोटी खाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा नाराज़ होते हुए बोले कि जब मैं नाश्ता बोला हूँ तो नाश्ता बनाओ। तो मैं पराठा तो बना चुकी थी, नाश्ता बनाने का बिल्कुल समय नहीं था, और पोहा वगैरह जो भी उपमा पोहा, तो मैं बोली कि चाय के साथ में आप पराठा खा लो। और ये सब्ज़ी बना चुकी थी, सेम और भटा और आलू की सब्ज़ी है ये, और दाल मैं बना रही हूँ। तो बना चुकी थी, और इसके बाद मैं सबको साफ़ की, फिर बर्तन वर्तन साफ़ की। थोड़ा अस्त व्यस्त घर रहता है तो थोड़ा अजीब लगता है, मेरे को भी लगता है कि घर साफ़ सुथरा हो तब खाना बनाऊँ, लेकिन एक साथ हम लेडीज़ों को करना पड़ता है। आप एक साइड खाना बनाते रहिए और एक साइड और कुछ काम करते रहिए, तब बनता है। अगर खाना ही बनाते रहिएगा तो कोई घर घर का काम हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि इतने काम रहते हैं कि दोनों को एक साथ करना पड़ता है। या तो आप सफाई कर लीजिए या तो खाना, नहीं तो फिर दोनों साइड करिए, तभी काम घर का समेट आता है, नहीं तो कोई समेटने में इतना प्रॉब्लम हो जाता है। आप आधा टाइम तो खाना बनाने में ही हमारा निकल जाता है। और यहाँ पे मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ, और मैं खाना बना के पूरा रेडी हो गई, लेकिन पता नहीं मेरे हस्बैंड बोले थे कि मैं 2 बजे आ जाऊँगा भोजन करने के लिए, लेकिन आज ही भोजन करने के लिए नहीं आए, और मैं और मेरे बच्चे ही खाना खाए। मैं देखी, मैं 3:30 बजे तक अपने हस्बैंड की मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन वो नहीं आए तो लेकिन मैं 3:30 बजे भोजन की। और मैं बोली इसके बाद अगर भोजन मैं नहीं कर सकती, अगर करूँगी तो फिर मेरे को अजीब सा लगेगा, क्योंकि इतना टाइम करने का आदत छूट चुका है। पहले तो यही हमारा टाइम था 2 बजे 2:30 बजे, लेकिन अब यहाँ आने के बाद चेंज हो गया है। और मैं खाली जीरा और प्याज से ही दाल को फ्राई कर रही हूँ। और उसी कुकर को खाली करके मैं तुरंत चावल चढ़ाई और साथ में खीरा भी काटी, क्योंकि कुकर मेरे पास अभी एक ही है। वही बताई कि मैं सारंगढ़ में आधा बर्तन छोड़ दी हूँ, तो एक कुकर वहाँ भी छूटा हुआ है, तो मैं बोली कि खाली कर लेती हूँ। दाल को पलट दी कढ़ाई में, फ्राई की तो, और फिर मैं उसी में चावल बनाई। और मैं बोली कि सलाद के लिए खीरा टमाटर काट दूँ, तो बस वही सलाद काट रही हूँ। और फिर उसके बाद तुरंत बोली बच्चों को कि भोजन कर लो बेटा, तो बच्चे भोजन कर लिए। लेकिन क्या कर रही है? चाय बना रही हूँ। गाइस लोग बोलते होंगे दिन भर चाय ही बनाते रहती लड़की, जब भी दिखाती हूँ वहाँ ब्लॉग में तो। यहाँ बिटिया रानी चाय ले आई, और चाय और बिस्किट हम लोग खाए, क्योंकि शाम हो गया था, मैं लेट के उठी। तो मेरी बिटिया आजकल चाय बना लेती, मेरे को बहुत आराम मिलता है कि बेटी बड़ी हो गई, चाय बनाने लायक हो गई है। उतनी भी बड़ी नहीं हुई है लेकिन चाय बना लेती है, जब पानी वानी मंगाओ तो दे देती है, तो बड़ा आराम मिलता है कि कोई तो करने वाला हो गया है, बस यही है।
दोस्तों ये बना रही हूँ मैं संध्या आरती और सुबह का पूजा के लिए बाती। और ये है फूल बाती, हम इसको फूल बाती कहते हैं क्योंकि इसको ऐसे रख दिया जाता है और घी या तेल में और इसको जलाया जाता है। और लंबा बाती भी बनाया जाता है, लेकिन मुझे फूल बाती बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैं जो समय मिला 5:30 तो हो ही गया है, थोड़ा देर जो मेरे को समय मिला उसमें मैं बोली कि ये बना देती हूँ। मैं खरीदती नहीं हूँ, बहुत इमरजेंसी रहता है तभी खरीदती हूँ, एक बार अपनी लाइफ में खरीदी हूँ शायद। तो जो समय मिला उसमें बना लेती हूँ। रुई खरीद लेती हूँ, रुई तो पेड़ में नहीं है, रुई खरीद लेती हूँ, लेकिन ये बत्ती बनाती हूँ मैं। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग था वो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और फिर वही अगला ब्लॉग आने तक बाय बाय।